मैंने उसी वक्त तुम्हें कबूल कर लिया था। तुम्हारी नफरत में जरूर जी रही थी, लेकिन दिल में तुम्हारी मोहब्बत थी, और यही बात मेरी हिम्मत बनी रही। तुम्हें नहीं मालूम, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने हौसला नहीं टूटने दिया। अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूंगी मैं, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाने वाली। अब तुम्हारा यूं मुझसे दूर रहना तकलीफ पहुंचाता है मर्द। तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं मैं, तुम्हारे बगैर सांस भी नहीं ले सकती। शुक्र है कि तुम मुझे मिल गए। कोई तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं होने दूंगी। अब तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी मर्द। मुझसे नाराजगी खत्म कर दो। हेलो हसन। फरीदा साहिबा, हुस्नी आंटी की बेटी के बारे में कुछ मालूमात मिली है। मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ वहाँ। ठीक है, जल्दी पहुंचो हसन। यकीनन कोई खास बात होगी जो सुबह सुबह बुला लिया तुमने मुझे। मैं मर्द से मिलना चाहती हूँ। क्या तुमने मुझे ये कहने के लिए बुलाया है? हाँ, पागल तो नहीं हो गई तुम? इस वक्त कुछ और नहीं चाहती, बस इतना ही। देखो फातिमा, मैं मर्द को ले आऊंगी, लेकिन तुम मुझे किसी भी वक्त कॉल करके मर्द को मिलवाने का नहीं कह सकती, ठीक है? समझ में आई? मैं मर्द से आज ही मिलना चाहती हूँ। तुम्हें समझ में आई ये बात? बुरहान पर भरोसा कर रही हो तुम? हाँ, वो इंतहाई जालिम इंसान है। मतलब कि तुम्हें फिक्र हो रही है मेरी? सुनो फातिमा, अगर मामला हाथ से निकल गया तो सबसे पहले तुम फंसोगी, समझ गई तुम? वो तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बस अब बहुत बातें हो गई हैं। जाओ मर्द को लेकर आओ, मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ। छोटे मेंढक कहाँ है मेरी दुम? खो गई है दुम, खो गई है दुम, खो गई मेरी दुम। मैं करूँ टर टर, मैं करूँ टर टर, मैं करूँ टर 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 टर। तुम करो टर टर, तुम करो टर टर, तुम करो टर 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 टर। छोटे मेंढक खो गए तुम्हारे कान। खो गए देखो, खो गए देखो, खो गए मेरे कान। मैं करूँ टर टर, मैं करूँ टर टर। ये गाना भी दूसरों की तरह जाया नहीं होना चाहिए। ये अगली सुबह का सफर कर सकता है, जहाँ रुई से बने बादल हो सकते हैं और वो उन बादलों पर सफर कर सकते हैं। वो चाहे तो मछली बन सकते हैं।
और समंदर में रह सकते हैं और तैरते तैरते एक कश्ती पर भी चढ़ सकते हैं। सीटी बजाते हवाओं में खुशी से बादलों की तरह उड़ सकते हैं और लंबी उड़ान भर के आहिस्ता आहिस्ता बहुत दूर जा सकते हैं। सुमरोमी कहाँ है? मर्द को सुमरोमी के पास जाना है। मर्द, देखो अली भी यहाँ है। हम मिलके नाश्ता करेंगे और फिर मैं तुम्हें सुमरोमी के पास ले चलूंगी, वादा करती हूँ तुमसे। मैं सुमरो के पास जाऊंगा। मैं सुमरो के पास जाऊंगा। मैं सुमरो के पास जाऊंगा। मर्द, आजा जल्दी से। मर्द घर जाना चाहता है। मर्द, मेरी जान ठीक है, हम जाएंगे, तुम रिलैक्स हो जाओ। चलो आ जाओ। जैंग, मैंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन मर्द समझ ही नहीं रहा। मर्द मेरी जान, देखो दोस्त आरता भी यहाँ है, चलो साथ चलकर नाश्ता करते हैं। तुम करोगे ना हमारे साथ? मर्द को सुमरोमी के पास जाना है। बेटा, बच्चे को उसकी माँ के पास ले जाओ, मुझे इसके लिए बहुत दुख हो रहा है। अम्मी, वो मुझे करीब ही नहीं आने दे रहा, मैं कैसे लेकर जाऊं उसे? क्या हमें इसे चॉकलेट देनी चाहिए? हाँ? नहीं, इसे चॉकलेट मना है। मर्द बेटा, क्या तुम ताज़ा ताज़ा बुरेक खाना चाहोगे? हाँ, नहीं चाहिए, घर जाना है मुझे। मर्द, आप की जान ऐसा मत करो प्लीज, मान जाओ। मर्द को अजरा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मर्द को अजरा। मर्द, देखो मेरे पास हारमोनिका है, तुम सुनना चाहोगे? नहीं सुनना मुझे। मर्द घर जाना चाहता है। तुम देख नहीं रही, ये नहीं मान रहा। जाने दो इस बच्चे को, ये जहाँ रहना चाहता है इसे वहीं रहने दो। नहीं, ये सही नहीं है। मैं सुमरो को कॉल करके पूछती हूँ कि क्या करना चाहिए। सही कह रही हैं आप, ये तो इस काबिल नहीं कि इसे संभाल सके। मैलिस, बहुत हो गया। हेलो सुमरो, अस्सलाम वालेकुम। मर्द उठ गया है और बहुत जिद कर रहा है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। रोए जा रहा है और चिल्ला भी रहा है। हम उसे पुरसुकून नहीं कर पा रहे। हाँ ठीक है, मैं उसे लेने के लिए घर से निकल गई। ठीक है, फिर मैं उसे फोन देती हूँ ताकि वो तुम्हारी आवाज सुनकर पुरसुकून हो जाए। फिर जैंग उसे छोड़ाएगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी में ही हूँ और कुछ देर में पहुँच जाऊंगी। ठीक है मेरी जान। खुदा हाफिज। दोनों बहन भाई सरदर्द बन गए मेरे लिए। क्या है अब बुरहान? कहाँ है वो लड़की और फोन क्यों नहीं उठा रही? उफ, एक को जानसू चाहिए और दूसरी को मर्द। मुझे भी अपने काम करने हैं, मैं इतनी फारिग तो नहीं हूँ। ठीक से बताओ सुमरो। जब भी मेरी बात होगी बता दूंगी तुम्हें। इस वक्त मैं मर्द को लेने जा रही हूँ। तुम्हारी फातिमा ने उससे मिलना है। सुनो, मैं उससे फोन कर रहा हूँ लेकिन वो जवाब नहीं दे रही। वो क्यों कर रही है ऐसा? हो सकता है वो सो रही हो इसलिए फोन ना उठा रही हो। खुदा के लिए उसे फोन करना बंद करो। कैसा नफ्सियाती मरीज है ये। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। जानसू, कितनी सुस्त लड़की है, उसे पता होना चाहिए कि मैं परेशान हो रही हूँ। हर गुजरते दिन के साथ ऐसा लगता है उसे मजीद खोती जा रही हूँ। तुम मर्द को नहीं खो रही हो असरा, वो बस परेशान है और कोई बात नहीं है, ठीक है ना? मैं उसे सुमरू के घर नहीं भेजना चाहती हूँ जैंग, लेकिन मैं ये भी नहीं जानती कि मुझे अब क्या करना चाहिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तुम और मत रो प्लीज।
अगर आप एक दूसरे को तसल्ली दे चुके हो तो जाकर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सकते हैं। अब क्या हुआ? उस कमरे में एक तूफान मचा हुआ है। मर्द को इस तरह से देखकर अली भी रोने लगा है। क्या तुम इस बच्चे को उसकी नानी के पास नहीं ले जा सकते? क्या मुझे ही सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी होंगी? मैं उसे देखती हूँ जाकर। बहुत शुक्रिया। आप कोई मौका नहीं छोड़ती हैं ना अम्मी? हमें उसका शौहर मिल गया है। और मेलिक का क्या हुआ? वो उसके साथ नहीं थी। पिछले महीने उसके शौहर ने उसे मारा था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब से उसकी शादी हुई है वो आदमी उस पर बहुत जुल्म करता है। इतना जुल्म किया उसने? अब कहाँ है वो लड़की? इस बारे में नहीं पता। वो हॉस्पिटल से निकलते ही भाग गई। उसका शौहर पुलिस के पास भी गया था लेकिन वो भी ढूंढ नहीं सके। शुक्र है नहीं ढूंढ सकी। उस बेचारी का तो कोई नहीं है। कहाँ जा सकती है वो आखिर? फरीदा साहब, ऐसे मामलात में समाजी तंजीमें ऐसी औरतों का ख्याल रखती हैं। वो अब ऐसी ही जगहों पर तलाश कर रहे हैं उसे। बेचारी बच्ची, अल्लाह जाने अब तक न जाने क्या गुजरी होगी उस पर। फरीदा साहिबा, क्या आप ये बात हुस्निया आंटी को बताएंगी? बेटा, ये मैं उसे कैसे बता सकती हूँ? किसी माँ को कैसे बता? तुम जानते हो ना कैसी है वो पहले ही बहुत गमगीन है। सही कह रही है। हसन, तुम ये काम जारी रखोगे, उन इदारों पे नजर रखोगे जिनकी वो तलाशी ले रहे हैं। अगर कुछ पता चले तो मुझे बताना। अगर जरूरत हुई तो मैं भी चलूं। ठीक है फरीदा साहिबा। ये गुलदस्ता मैं एलिस साहिबा के लिए लाया हूँ। क्या मैं दस्तखत कर दूं? जी जरूर, यहाँ दस्तखत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सुमरो साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मर्द आप ही का इंतजार कर रहा है। आपसे बहुत प्यार करता है, हमसे संभल ही नहीं रहा। उसे तो सिर्फ सुमरो अम्मी चाहिए। वो ऐसा ही है, बहुत खूबसूरत फूल जैसा। ये मेलिस साहिबा के लिए हैं। माशाल्लाह। हाँ सुमरो आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ये आपके लिए है मेलिस साहिबा। क्या वाकई में? मुझे ये मौका देने का शुक्रिया। क्या ये आप मेरे कमरे के गुलदान में लगा देंगी? जरूर, क्यों नहीं। शुक्रिया। आरदा, ये इसे देकर देखो, शायद खा ले ये। जरूर। मर्द दोस्त, कुछ खाओगे? देखो, शहद है, आलू और पनीर वाली रोटी। अस्सलाम वालेकुम सबको। अम्मी। हाँ। तुमने अम्मी को बहुत याद किया है लगता है। हम तुम्हें बता नहीं सकते, सब कुछ करके देख लिया लेकिन ये नहीं माना। हाँ, हम सब इसे मिलकर भी नहीं समझा पाए। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ सुमरो, चलो आओ हमारे साथ नाश्ता करो। अरे नहीं, बहुत शुक्रिया, बस हम जाएंगे। प्लीज हमारे साथ बैठ जाइए। मर्द ने भी अब तक कुछ नहीं खाया है। बहुत शुक्रिया जैंग बेटा, पर मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए जाना होगा। ठीक है। मर्द दोस्त, तुम दोबारा आओगे ना? आरदा दोस्त को तुम बहुत याद आते हो। आरदा मर्द से मिलने आएगा। वो जरूर आएगा मर्द बेटा। अब आरदा हमारे घर आया करेगा। बिल्कुल। मर्द बेटा, अब हमें चलना चाहिए। सुमरो, तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए कि मर्द को आप यहाँ लेकर आए। कोई बात नहीं। चलो अब चलते हैं बेटा। चलो बेटा। चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़। ठीक है, ठीक है। मेरा बेटा। सुमरो ये सब कुछ मुझे चलाने के लिए करती है। रहने दो असरा। चलो कुछ खा लो फिर हम चलते हैं। मुझे भूख नहीं है अभी। क्या हम दोनों घर जा रहे हैं जरा आपा? हाँ मेरी जान, अभी घर चलते हैं। तुम खाना खा लो फिर चलेंगे आराम से। ठीक है, आ जाओ। कल मेरी असरा से बात हुई कि जब उसके मर्द के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो वो अपने भाई और सामान को लेकर यहाँ से चली जाए। तुम भी मर्द को समझाना। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। अगर हम इसे स्कूल भेज दे तो ज्यादा बेहतर महसूस करेगा ये। हाँ मैं जानती हूँ, सिलसिले में जल्दी बात करूंगी अम्मी से मैं। ठीक है मेरी जान, फिर बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। चलो खुदाफिज कहो। खुदाफिज मर्द बेटा, खुदाफिज।
सुबह खैर। फरीदे, ये सब कौन खाएगा? सबसे पहले तुम नाश्ता करोगी और उसके बाद मैं तुमको इस वक्त की दवा खिलाऊंगी, ठीक है? मेरी बेटी की कोई खबर आई? नहीं, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगी। जब तुम बगैर देखे बात करती हो तो मैं समझ जाती हूँ, और जब तुम्हारी आवाज कपकपाती है तो इसका मतलब है तुम झूठ बोल रही हो। तुम तो बिला वजह ऐसी बातें सोचती। बिला वजह सोचती हूँ? तुम्हें बुरी खबर मिली है ना? हसन ने सुबह तुम्हें कॉल की थी और तुम उठकर बाहर चली गई। हाँ, मैं गई थी, लेकिन कोई बुरी खबर नहीं थी हुस्नी। तो तुम्हारी बात हुई उससे? तुमने उससे कहा कि तुम्हारी माँ बहुत गुस्से में है और वो तुम्हारी इस हरकत पे बहुत मारेगी। हसन को वो घर मिल गया जिसमें वो रहा करती थी। उसकी वहाँ पड़ोसियों से भी बात हुई। उन्होंने कहा वो ठीक है, खुश है अपने शौहर के साथ, लेकिन वो लोग वहाँ से कहीं चले गए हैं, इसलिए अब हम नया पता तलाश कर रहे हैं उसका। तो मतलब कि वो अपने शौहर के साथ खुश है और अली को नहीं रखना चाहते? मुझे तो लगता है उनकी कोई औलाद जरूर है। नहीं, उसका कोई और बच्चा नहीं है। वो यही कह रहे थे, वो अली को और तुम्हें बहुत याद करती है। उसके पड़ोसियों ने बताया कि वो चाहती है अली उसके साथ रहे। वो इसीलिए नहीं आ रही कि मैं उसे माफ नहीं करूंगी, लेकिन ये भी ठीक है जो तुमने कहा कि वो अपने शौहर के साथ खुश है बहुत। मेरी तरफ देखो, कुछ छुपा तो नहीं रही हो तुम मुझसे? मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? क्या पड़ोसी झूठ बोलेंगे? जब मैं मर जाऊंगी फिर वो यहाँ आजादी से आकर अली को ले जा सकती है। फिर सुकून मिलेगा जब कोई अली के सर पे होगा। हुस्नी, ऐसी बातें मत करो, तुम मेरे दिल को छलनी कर देती हो। तुम्हारी बेटी आएगी, तुम क्या उसे नहीं देखना चाहती? वो आएगी जरूर, तुम देखना। फरीदे, मेरी जिंदगी में बहुत सी ख्वाहिशें थी मेरी फरीदे, लेकिन कोई भी पूरी ना हुई। अली महफूज है, यही बहुत है। तुम फिर से बहुत बात करने लगी। मुझे बावर्ची खाने में बहुत काम है, मैं वहां जा रही हूँ। मर्द को पार्क में नहीं जाना है। परेशान मत हो, हम यहाँ खेलने नहीं आए। मर्द? फातिमा भी यहाँ है? कैसा है मेरा छोटा सा जोकर? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुमने याद किया क्या, मुझे बताओ? मर्द ने भी फातिमा को याद किया। सिर्फ 15 मिनट है। तुम तो बहुत प्यारे लग रहे हो। मेरी बात सुनी तुमने? सिर्फ 15 मिनट है। चलो झूले पर चलकर बैठते हैं, जैसे पहले बैठा करते थे। उड़ेंगे हम। चलो झूला तेज घुमाकर ना उड़ते हैं, आ जाओ। मैं दिखाऊंगी तुम्हें कैसे चक्कर देते हैं। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अल्लाह अल्लाह, इतने घंटे गुजर के उसका फोन बंद है। ऐसे तो पहले कभी नहीं करती। ठीक है, समझ गया, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए। ये जानसू का ही नंबर है। मैंने तुम्हें कहा था ना, वो तुम्हें गलत नंबर दे गई है। भाई, मैं आपसे इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो बेहतर है तुम काम शुरू कर दो। कहा था ना कि नीलामी को संभालोगे, लेकिन तुम्हें तो साबिका बीवी की फिक्र है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन
जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पास लैपटॉप या नोटबुक होगी। दरअसल वो इंटरनेट कैफे में काम करना बहुत मुश्किल है। ये लो। शुक्रिया। काफी होगा ना ये? बुरसा से फोन आया था किसी का। वो कह रहा था कि उस्मानी दौर की 2 कीमती किताबें हैं, उनमें से एक मिल गई है जो बल्गारिया में है और दूसरी का पता नहीं। किसी अमीर आदमी ने खरीद ली होगी। ऐसी चीज तलाश करना मुश्किल होता है। हाँ, जो भी है, मैं तुम्हें वो गुमशुदा किताब की तस्वीर भेजूंगा और तुम इंस्पेक्टर बनके उसे तलाश करोगे। सबसे पहले कलेक्टरों से राब्ता करना। हाँ, आपका मतलब अमीर माहौल। लेकिन भाई, उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे। पैसे मिल जाएंगे। मैं क्यों ना इसकी दोस्त बानो का नंबर ढूंढ लूं। एहसन के पास होगा। हाँ, हेलो एहसन बेटा। हाँ, सुमरो आंटी बोल रही हूँ। कैसे हो तुम? अच्छा, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पास बानो का नंबर होगा? हाँ, अगर है तो भेज दो मुझे। ठीक है, हाँ, बाद में मिलते हैं। जानसू, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अगर कोई परेशानी है तो घर में बैठकर तकलीफ बर्दाश्त करो। तुम दूर क्यों चली गई हो? सुमरामी, तौबा, ये औरत तो ड्रोनी फिल्मों की नफसियाती मरीज लग रही है। तौबा तौबा। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। नानी जान। जैंक हमें छोड़कर चला गया मगर आपको सलाम कह रहा था। वालेकुम अस्सलाम। चलो अंदर आ जाओ। अरे बेटा अली, रुको, आराम से यहाँ हो। अली चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम स्कूल जाएंगे। मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। चलो। छोटा बदमाश, मेरा गला दबा दिया इसने। हुस्नी आंटी, कैसी हैं आप? कैसा महसूस कर रही हैं? अरे तुम तो जानती हो लड़की, अच्छी हो और कैसी होंगी। तुम क्या थकती नहीं ये सवाल पूछते पूछते? कैसी हो हर बार यही सवाल। मुझे मेरी बेटी की खबर मिली है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए जाके मीठा बना दो। तुम्हें मीठा खाने से मना किया है ना हुस्नी? मेरा बहुत दिल चाह रहा है। सारी मिठाइयाँ मेरे आंखों के सामने घूम रही हैं। या अल्लाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो हम चल के कुछ बनाते हैं। क्या किया आपने? क्या उस लड़की को ढूंढ लिया है? हाँ बेटा, उसे ढूंढ तो लिया मगर इस वक्त वो बहुत बुरे हालों में है। कैसे? उसका शौहर उसे मारता और अजियत पहुंचाता था, इसीलिए वो तंग आकर अपने घर से भाग गई। मैं उसे हर तरफ तलाश करवा रही हूँ। मैंने हुस्नियों को बहलाने के लिए कह दिया कि उसकी बेटी ठीक है। अल्लाह माफ करे मुझे। फरीदे आंटी, उन्हें बताइएगा भी मत। पहले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर ये सुन लिया तो और ज्यादा परेशान हो जाएंगी। तुम सही कह रही हो। जरा देखो तो इसे। काश ये अपनी बेटी को अपनी जिंदगी में एक आखिरी बार देख सके ताकि मुझे भी सुकून मिल जाए। इंशाल्लाह। हेलो हसन, कुछ पता चला तुम्हें क्या? वो किसी दारुल अमान में है फरीदा साहिबा, लेकिन अब तक ये नहीं मालूम कि कौन से दारुल अमान में। शुक्र, तो उसे हम तलाश कर सकते हैं? जी बिल्कुल फरीदा साहिबा। ठीक, शुक्रिया हसन। मैं तुम्हारी कॉल की मुंतजिर रहूंगी। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? वो किसी दारुल अमान में है। अल्लाह ने चाहा तो हमें मिल जाएगी। मैं खुद जाकर इन इदारों का मुआयना करूंगी। हुस्नी आंटी अपनी बेटी को देखेंगी तो कितना खुश हो जाएंगी। अरे चलो अब हम जल्दी से कुछ मीठा बना लेते हैं, खुश हो जाएगी। लेकिन प्यारी आंटी, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं नहीं रुक पाऊंगी। खैरियत तो है ना सब? मैंने आपसे जिक्र किया था ना, बाबा की मौत की साजिश के हवाले से उस वेटर ने, वही वेटर जो उस रेस्टोरेंट में काम करता था, उसने आज एक वकील के साथ मुलाकात का इंतजाम किया है। तो फिर जाओ, जल्दी जाओ, ये बहुत अहम है। मेरी फिक्र मत करो, मेरा इरादा पूरा दिन यहीं रहने का है। हसन की कॉल का इंतजार है मुझे। अगर मुझे कहीं जाना हुआ तो फिलिस को फोन करके यहाँ बुला लूंगी। अगर कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा, ठीक है।
दुआ करना। हेलो बानो बेटा। जी आप कौन? मैं आंटी सुमरो। सुमरो आंटी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जबरदस्त। मेरी कल रात से जानसू से बात नहीं हो रही। अगर वो तुम्हारे साथ है तो मेरी बात हो सकती है? जानसू? मैंने तो काफी टाइम हो गया उसे नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो कहा तुम्हारे साथ रह रही है। नहीं सुमरो आंटी, वो यहाँ तो नहीं आई। मतलब कि तुम उससे मिली ही नहीं? नहीं, मैं नहीं मिली उससे। पिछले महीने बस उससे फोन पर बात हुई थी मेरी। ठीक है बानो बेटा, क्या उसने कुछ बताया था तुम्हें? यानी कि वो कहाँ जाएगी वगैरह, या तुम्हें कुछ और कहा हो? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। आपने मुझे भी परेशान कर दिया है आंटी। ठीक है बेटा। अब तो मैं भी परेशान हो रही। नहीं, तुम परेशान मत हो। मैं उसे तलाश कर लूंगी और इतला दूंगी तुम्हें। ठीक है बेटा? मैं आपकी कॉल की मुंतज़िर रहूंगी। ठीक है। कहाँ चली गई लड़की? फातिमा मर्द, फातिमा मर्द, मर्द यहाँ आओ, तफरी का वक्त खत्म हो गया, हम जा रहे हैं। चलो, मर्द घर जा रहा है। फातिमा, अब तुम्हें भी जाना चाहिए, आज के लिए इतना ही काफी है। क्या तुम कुछ देर और नहीं रुक सकती? मैं वैसे ही बहुत परेशान और फिलहाल तुमसे उलझना नहीं चाहती, समझी? इतनी डरी हुई क्यों हो तुम? तुमसे मतलब? मर्द से मेरी दोबारा मुलाकात कब होगी? आह जानसू, आह। हेलो मेलिस बेटा, क्या तुम्हारी आजकल में जानसू से कोई बात हुई है? नहीं सुमरो आंटी, आप ये क्यों पूछ रही हैं? जानसू से बात नहीं हो पा रही। उसका फोन भी मुसलसल बंद आ रहा है। वो मुझे बता कर गई थी कि वो अपनी दोस्त बानो के पास रह रही है, लेकिन जब उससे पूछा तो उसने कहा वो कुछ नहीं जानती। हाँ ये बात है, आपने तो मुझे भी परेशान कर दिया। मुझे भी बात किए काफी अरसा हो गया। तुम्हें क्या लगता है जैक कुछ जानता होगा? भाई अभी अभी निकले हैं घर से, मैं इनसे कॉल करके पूछ लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको, अभी बात मत करना, रुक जाओ अभी। मैं जरा पहले जानसू को तलाश कर लूँ, फिर कॉल करेंगे। ठीक है बेटा? मेलिस क्या हुआ? किससे बात हो रही थी? सुमरो आंटी से। जानसू उन्हें नहीं मिल रही अम्मी, वो वहाँ नहीं है जहाँ का उसने कहा था। अल्लाह अल्लाह, जानसू को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। आपका मतलब उसका फोन भी बंद आ रहा है। अल्लाह खैर करे। पिछले दिनों सुमरो मुझसे कह रही थी कि आजकल वो कुछ ज्यादा ही परेशान सी है। जानसू अजरा के आने से पहले बिल्कुल ठीक थी। ये सब उसी की वजह से हुआ है। वो तो जैसे एक ड्रोन साया हो, जिसके भी करीब से गुजरे उसे तबाह कर देगी। मेलिस, अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। वो तुम्हारे भाई को उसे छोड़ देने पर कहीं खुद को कुछ कर ना ले। मैं नहीं जानती अम्मी, जब भाई इसकी सालगिरह पर नहीं गए थे तो वो काफी घंटों तक रोती रही। मुझे नहीं मालूम था कि वो उनसे इतना प्यार करती है। वैसे ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हमें बुरी सूरत हाल की तवक्को नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं जानसू एक अक्लमंद लड़की है। मेरा मतलब कुछ और हुआ हो उसके साथ। हो सकता है उसका फोन खो गया हो। अच्छा तो फिर उसने अपनी अम्मी को कॉल क्यों नहीं की? वो तो यहाँ से ये कहकर गई थी कि वो बानो के घर जा रही है, मगर वो वहाँ नहीं है। अल्लाह जाने कि वो अजरा की वजह से कहाँ चली गई। हाय, हर बार अजरा और सिर्फ अजरा, यानी हर चीज की वजह सिर्फ वही लड़की है। आह जैंग, मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं। देखते हैं अब अजरा की वजह से हमें और क्या कुछ देखने को मिलता है। अब वक्त आ गया है दादी को सब कुछ बता दिया जाए। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम इसमें से कुछ भी अपनी दादी को नहीं बताओगी। पागल हो गई हो क्या? वो इन दोनों की फौरी शादी करवाने की कोशिश कर सकती हैं। ऐसे नहीं हो सकता, अल्लाह ना करे। हाँ, सिद्धार्थ जरा यहाँ आओ। मर्द को लेकर जाओ और इससे कोई वीडियो गेम लगा दो, ये खेलता रहेगा। जी ठीक है। तुम सिद्धार्थ के साथ चले जाओगे ना? मसला तो नहीं है ना? चलो ठीक है। सुमरो? हाँ सुमरो, क्या हुआ है? मत पूछो, रहने दो। इतनी परेशान क्यों हो? जानसू नहीं मिल रही, वो कहीं खो गई। कैसे? इस बात का क्या मतलब है? वो खो गई है। उसे अपनी दोस्त बानो के पास होना चाहिए था। जब मेरी कल रात उससे बात नहीं हुई तो मैंने बानो को फोन किया। उसने कहा उसने जानसू को नहीं देखा और ना ही वो कभी आई है। पुरसुकून हो जाओ, हो सकता है वो किसी दूसरी दोस्त के साथ हो। हुलिया, मैंने सबको फोन कर लिया, कोई कुछ नहीं जानता। जानसू वाकई खो गई है। क्या मुझे जैंग को फोन करके उससे पूछना चाहिए? बिल्कुल कॉल करो उसे। सुनो, एक गिलास पानी लाओ मैं सुमरो के लिए, जल्दी। हेलो जैंग।
जी कहिए सुमरो आंटी। तुम्हें जानसू के बारे में कुछ पता है? नहीं आंटी, मेरी कुछ दिनों से बात नहीं हुई उससे। ठीक है, मैंने इसलिए कॉल की कि शायद तुम्हें उसके बारे में कुछ पता हो, लेकिन तुम भी कुछ नहीं जानते। मैं समझा नहीं, क्या आप नहीं जानते कि जानसू कहाँ इस वक्त? नहीं, मैं नहीं जानती। तो फिर मैं अपने दोस्तों से कॉल करके मालूम कर लेता हूँ, शायद किसी के पास होगी। मेरा मतलब है आप तो जानती हैं जानसू कोई गैर जिम्मेदार लड़की नहीं है। क्या आपने तारिक से बात की? हाँ, मेरी तारिक से बात हुई थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं जानता। ठीक है, खुदाफिज जैंग, बहुत शुक्रिया। जाहिर तुम्हारे पास तो वो अज़रा है ना, तुम्हें क्यों फिक्र होगी मेरी बेटी की? सुमरो, ठंडे दिमाग से सोचो, सब्र से काम लो और ये पानी पियो। मैं इस मामले को लेकर बहुत बेचैन। मेरा मतलब जानसू एक बड़ी लड़की है, कुछ भी हो सकता है कुछ ऐसा हुआ वो अकेले रहना चाहती हो और वो किसी से बात ही नहीं करना चाहती हो। वो एक बड़ी लड़की है और ये एक आम सी बात है। देखो हुलिया, तुम जानसू को जानती हो, जानसू ये सब कुछ कभी नहीं करेगी। हाँ ठीक है, तुम सही हो, लेकिन मैं नहीं जानती। मतलब लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ बुरा हुआ है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। सुमरो, ऐसी बातें मत करो, तुम मुझे भी परेशानी में मुब्तला कर रहे हो। सब्र से काम लो। ओफ, इसका आना बाकी था। हेलो लेडीज, कैसी हो सुमरो? जानसू से बात हुई तुम्हारी? जानसू कहीं खो गई है, मिल नहीं रही। सुमरो, नहीं ढूंढ पा रही बुरहान में, नहीं ढूंढ पा रही, वो खो गई है। उसके दोस्तों को भी फोन किया मैंने, लेकिन किसी से कुछ पता नहीं चला, वो कहीं नहीं मिल रही। क्या मतलब है तुम्हारा खो गई? देखो, अगर तुमने जानसू से मेरे मुताल्लिक कोई बकवास की है तो... एक मिनट, क्या हम आराम से बात कर सकते हैं तुम दोनों? मैं तुमसे कह रही हूँ कि वो खो गई है, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मुझसे झूठ मत बोलो सुमरो। कोई झूठ नहीं बोल रहा, जानसू वाकई खो गई है। लोगों पर इल्जाम लगाने के बजाय शायद मदद करना बेहतर होगा। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके बाबा की मौत एक कत्ल थी? मेरे बाबा हाल ही में बहुत मकरूज हो गए थे और ये बात मुझे बैरून मुल्क वापसी पर मालूम हुई। उसके बाद ये धमाका होता है और मेरी सौतेली माँ मुझे और मेरे भाई को घर से बाहर निकाल देती है। अच्छा, तो क्या आप ये जानती थी कि आपके वालिद ने आपके लिए इंश्योरेंस करवा रखी थी? नहीं, यानी मुझे ये बात मालूम नहीं थी। बाबा का कर्ज उतारने के लिए वो रकम इस्तेमाल की गई, अम्मी ने बताया, लेकिन ये कहानी मुझे सच नहीं लगती। फिर मालूम हुआ कि महसूद अंकल और बाबा की लड़ाई हुई थी और कहानी ने नया रुख ले लिया। हो सकता है ये मुकदमा 2 तरफा दायर किया जाए, ना सिर्फ आपके बाबा की मौत का, बल्कि महसूद साहब के साथ आपकी सौतेली माँ का रिश्ता और रकम छुपाने का मामला भी है। क्या डायरी का दौर गुजर नहीं गया? ये डायरी नहीं है। नहीं है? अच्छा, तो ऐसा है, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? जरूर, मैं बस ऐसे ही लिख रही थी। जैसे कि? असल में नज़म लिख रही थी मैं। तो तुम लिखती और पढ़ती भी हो? कुछ ज्यादा अच्छी नहीं हूँ मैं इसमें। ये तुम्हें कैसे मालूम? क्या तुमने कभी किसी को पढ़ने के लिए दी है? नहीं। तो फिर मैं इसे जरूर पढ़ना चाहूंगा अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगे ना तुम? नहीं दोस्त, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मजाक क्यों उड़ाऊंगा तुम्हारा? क्या तुम इजाजत दोगी मुझे इन्हें पढ़कर अपनी राय देने की? चलो ठीक है। तो ठीक है। रात के किनारे तुलुए आफताब का वक्त है, जब तुम्हारी आंखों में बरसात समाई होगी। बहुत आला, मेरा मतलब मुनफरिद ख्याल है। तुम तो बहुत अच्छा लिखती हो। ये तो ऐसे ही लिख दिया मैंने, उतना अच्छा नहीं है ये जितना तुमने कहा। कोई मसला नहीं है, यानी मैं कोई माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन जब से इसे पढ़ा है तो बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से तुम इसमें बहुत कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा ये सुनकर मुझे। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, देखना तुम। आरदा। जेदा, 2 घंटों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ थे तुम? मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था। जब मैं यहाँ से गुजरा तो मैंने यामूर को देखा, जो यहाँ बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी। मैं इसके पास आया और हमने बात करना शुरू कर दी, और गुफ्तगू के दौरान मेरी नजर इसकी लिखी नज़म पर पड़ी। यामूर शायरी करती है, ये लिखती पढ़ती दोनों है। जरा सुनो इसे, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। यानी अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं इसे पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ठीक है। ठीक है, इसकी इजाजत से पढ़ता हूँ। शुरू के सिर्फ 2 मिसरे सुनो। रात के किनारे तुलुए आफताब का वक्त है, जब तुम्हारी आंखों में बरसात समाई होगी। खूबसूरत है ना जेदा? मुझे शायरी पसंद नहीं है आरदा।
और ये तो बिल्कुल बकवास है। जैदा, वो यामूर जब इसने बकवास कहा तो इसका मकसद तुम्हारी रस्म से नहीं था। इसे वैसे भी शायरी बिल्कुल नहीं पसंद। जब मैं लिखता हूँ तब भी इसे पसंद नहीं आती, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। मुझे वाकई पसंद है। मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त और मुकम्मल है। इसके अलावा जब तुम इसे मुकम्मल कर लो तो मैं इसके बाकी के हिस्से को भी पढ़ना चाहूंगा, ठीक है? जरूर। वादा? हाँ वादा। अपना नंबर लिख दो, मैं भेज दूंगी तुम्हें। हाँ जरूर। पेंसिल? शुक्रिया। मुझे अब जाना चाहिए वरना जैदा मुझे कत्ल कर देगी। हाँ पेंसिल, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। जैंग सुमरो को जानसू नहीं मिल रही है। जी अम्मी, जानता हूँ, उनकी कॉल आई थी मुझे। तुम्हें क्या लगता है कहाँ गई होगी वो? मैं उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे ख्याल से आप बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही हैं अम्मी। हो सकता है वो थक गई और कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हो। आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? हम कैसे परेशान ना हो बेटा, वो तुम्हारे और उसके बीच जो हुआ तो उसकी वजह से गई थी। अम्मी हम ये बात खत्म कर चुके हैं। जैंग प्लीज इसे नजरअंदाज मत करो। खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ हो गया तो तुम इतने मुतमईन कैसे हो सकते हो? तुम्हारी वजह से गई थी वो। तो अब मैं कसूरवार हो गया? जाओ जरा उसे ढूंढो बेटा, मालूम करने की कोशिश करो कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? ठीक है, मैं जाता हूँ सुमरो आंटी की तरफ, और अगर जरूरत पड़ी तो वहाँ से पुलिस स्टेशन भी चला जाऊंगा। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। कहाँ हो तुम जानसू यार? तो फिर हम मुकदमा दायर कर रहे हैं। हाँ हाँ जरूर, और वो भी बिना वक्त ज़ाया किए। मुझे वकालतनामे भी चाहिए होंगे। हम आज ही उसका इंतजाम कर लेते हैं। चलिए ठीक है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। अब मुझे थोड़ा सुकून मिला है। शुक्र खुदा का कि हमने मुकदमा कर ही दिया। जो भी मेरे बाबा की मौत का जिम्मेदार है उसे सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। चेतन, क्या आप महसूस साहब को इस मुकदमे के बारे में खुद बताएंगी या फिर मैं इत्तला दे दूं? नहीं चेतन, तुम जाओ। साथ देने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। जब तुम्हारी बयान देने के लिए जरूरत पड़ेगी तब आ जाओगे ना? आ जाऊंगा। चलें इजाजत दीजिए, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने काम पे जाना है। ठीक है, एक बार फिर शुक्रिया तुम्हारा। हाँ बोलो अजरा। अस्सलाम वालेकुम महसूद अंकल। मैंने और चेतन ने मुकदमा दायर कर दिया है, सोचा आपको बता देती हूँ। क्या तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि मैं ही तुम्हारे बाबा का कातिल हूँ? अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा आपसे, मैं तो बस खबर दे रही थी। कातिल कौन है अदालत फैसला करेगी। कोई तुम्हें वाकई बहका रहा है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती। जरूर ऐसा है। मिसाल के तौर पे आपके और सुमरो के कारनामे जो आपने मेरे बाबा के खिलाफ उनकी गैर मौजूदगी में किए। अल्लाह हाफिज। सुमरो, तुमने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा? उसका फोन बंद है, इससे क्या फायदा होगा? फिर भी तुम उसे भेज तो दो। मैं नहीं जानती, यानी हो सकता है वो सुन ले और समझ जाए कि तुम कितनी परेशान हो। सही कह रही हो। जानसू बेटा, तुम्हारा फोन अब तक बंद है। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत बेचैन हूँ बेटा। प्लीज जब भी मौका मिले मुझे फोन करना। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जानसू, प्लीज। ये सब जैंग की वजह से हुआ है। उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। सुमरो, रहने दो। जब तक हम मामले की तह तक नहीं पहुंच जाएं, किसी को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। लेकिन होलिया, जैंग ने तो उसका दिल तोड़ा है। वो बहुत मायूस थी। मुझे लगा वो कुछ दिन उससे दूर रहना चाहती है, इसके लिए बेहतर होगा। वो खुद को संभाल लेगी। भला मैं कहाँ जानती थी कि वो कहीं गायब हो जाएगी। सुमरो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन है जैंग? उन दोनों की तकरीबन बात पक्की हो गई थी। मेरा मतलब, हमारा ख्याल था कि दोनों शादी कर लेंगे, और फिर अजरा बीच में आ गई। उसने जैंग को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और उसने जानसू को छोड़ दिया। तुम्हारे कहने का मतलब ये सब जैंग की वजह से हुआ है? मुझे क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। उसने कहा मुझे कुछ वक्त चाहिए अकेले रहने के लिए। सुमरो, तुम क्या पागल हो गई हो? क्या कर रही हो ये? अब हमें मजीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मेरा मतलब है, तुम्हारा साबिक शौहर कोई समझदार इंसान तो है नहीं, वो अभी जेल से निकला है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं। बहरहाल तुम पुलिस को इत्तला देने का कह रही थी। पुलिस 24 घंटे से पहले कुछ नहीं करेगी। हुलिया, मैं घर जा रही हूँ मर्द को लेकर। खुदा हाफिज। सुमरो, तुम घर जाकर क्या करोगी? हो सकता है वो घर आ जाए। हुलिया, ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ, चलो साथ चलते हैं। तुम मेरे साथ नहीं आ रहे, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँ। सुमरो।
फरीदे साहिबा, एक खबर है मेरे पास। अच्छी होगी इंशाल्लाह। उस लड़की की कोई खबर है? जी बिल्कुल, मेरे दोस्त ने उस दारुल अमान का पता लगा लिया है जहाँ वो रह रही है, और मैंने पता हासिल कर लिया। अच्छा तो फिर 1 मिनट रुकना, फिलिस अभी अभी आई है, मैं उसे दवाओं के बारे में बताकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्या कह रहे हो जैक? जानसू गायब हो गई? मजाक तो नहीं कर रहे तुम? हाँ जरा, मैं भी उसके माँ से ही मिलने जा रहा हूँ। समझने की कोशिश करूंगा कि उसे हुआ क्या था। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हमारे दोस्त भी एक जैसे हैं, हो सकता है किसी काम आ जाऊँ। हाँ ठीक है, कहाँ हो तुम? मैं आकर तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। मुझे क्या लिखना चाहिए उसे? ये गुलाब बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मुझे तो गुलाब पसंद ही नहीं। अभी मैं उससे बिला वजह झूठ नहीं बोल सकती। उफ, मेलिस ये इतना मुश्किल भी नहीं है, तुम तो बस उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। कितना सोचती हो। गुलाब के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हेलो, क्या तुम्हें वो अच्छे लगे? सच बताना। हाँ मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे गुलाब पसंद है, इनकी खुशबू अच्छी होती है। ये बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कोई खास मिठास हो और कभी कभार नहीं होती। मतलब मुझे पसंद है। क्या हुआ? जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें गुलाब बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं मेरा मतलब है मुझे गुलाब पसंद है, और क्यों पसंद नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर ऐसा ही होगा। दरहकीकत कल मैं तुमसे मिलने की उम्मीद कर रहा था। मेरा मतलब ये गुलाब तुम्हें कायल करने के लिए भेजे। आप मुझे कायल करने में कामयाब हो गए। तुम्हें इस पर बिल्कुल पछतावा नहीं होगा, बेफिक्र रहो। हम कहाँ मिलेंगे? मैं तुम्हें मैसेज करके बताऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए कल का बेहतरीन मंसूबा बनाया है, तुम्हें पसंद आएगा। तो फिर कल मिलते हैं तुमसे। खुदा हाफिज। मैं एक ऐसा जाल बुनूंगा जैंक, जिससे तुम कभी नहीं निकल पाओगे।